Hi guys, good morning. Welcome to the Bharat vlog. I am getting ready. I'm in between getting ready and look at my eyes. It looks so beautiful. My sister is doing my makeup right here, but उसे वीडियो में आने से मना कर दिया है, so I can't force her. But I can show you the kid. वो भी हमारे साथ 7 बजे का उठा हुआ है. वो थोड़ा पोएम देख रहा है, हम मेकअप करा रहे हैं. I'll come back to you with the full look. सो दिस इज़ माई OOTD. ये लहंगा एक सेमी स्टिच लहंगा था, मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया था. चोली मैंने इसकी स्टिच करवाई थी. एंड जस्ट लुक एट मी, लुक एट माई हेयर स्टाइल. इट लुक्ड सो गुड, इट लुक सो गुड. एंड माई मेकअप, इट वॉज जस्ट द बेस्ट मेकअप एवर. मतलब इससे सुंदर मेकअप मेरा लाइफ में आज तक कभी नहीं हुआ. एंड थैंक्स टू माई सिस्टर, माई स्वीट हार्ट. एंड देन वी लेफ्ट फॉर द बारात का ऐसा टाइम तो 10 बजे का था, बट कभी भी कोई भी बारात आज तक टाइम पे हुई है. देन वी रीच, मम्मा पापा फ़ोटो खिंचवा रहे थे दूल्हे के साथ. सो दैट हैपन. एंड देन दूल्हे के चाचू ने, मतलब मेरे मामू ने दूल्हे को पहनाया सहरा, मतलब ये पगड़ी जो भी कहते हैं इसको, सहरा पगड़ी जो भी था वो पहनाया. एंड देन माई फादर केम और वो थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे थे कि ये ठीक नहीं है, थोड़ा सा ऊंचा हो रखा था, थोड़ा सा नीचा हो रखा था. तो we tried to fix that and look at his OOTD. It looked so good. मैंने राहुल को सीरियसली बोला कि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था तू इतने अच्छे कपड़े लेगा, बिकॉज वी हैव दैट इक्वेशन, वी हैव ग्रोन टुगेदर. सो हम हंसी मजाक करते रहते हैं. एंड देन जी बारात हमारी निकलने लग पड़ी. हमारे दूल्हा जी आ गए थे बाहर. ये दूल्हे को व्यूक पे उसकी मम्मा यानी मेरी मामी मिठाई खिला रही थी. दिस इज़ अगेन वन ऑफ आर कस्टम्स, रिचुअल्स. ये करते हैं 3 दफ़ा दूल्हे को मिठाई खिलानी पड़ती है व्यूक के ऊपर. व्यूक इज़ लाइक छोटी सी वो आटे की और कलर्स की ड्राइंग बनाई होती है. एंड देन वी लेफ्ट, बारात लेफ्ट फाइनली to go and get our beautiful bride. And look at my bride, she was looking so beautiful. भाई साहब उनसे तो 1 मिनट के लिए नज़र नहीं हटी, इतनी प्यारी लग रही थी. एंड look at her smile, she is just the best person ever I have ever met. She's so good in her nature, in the way she was looking, everything, it is just top notch. बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी. तो इनके यहाँ आके भी इनके व्यूक पे पहले इनके व्यूक पे लेके गए, वहाँ पे इन दोनों को मिठाई खिलाई. एंड देन दूल्हा दुल्हन अंदर आ गए. एंड जैसे ही ये लोग अंदर आए, थोड़ा बहुत वही जो ड्रामा होता है मतलब स्टेज पे ले जाने वाला, देन हुई इनकी एंगेजमेंट. एंड लोग भाभी ने पहना दी भैया को रिंग. अब है हमारे प्यारे भाई की बारी. और जब हमारा भाई, शर्मीला भाई टू बी प्रिसाइज, मेरा भाई बहुत ज़्यादा शाय है, उसके ना गाल लाल हो जाते हैं. बट यहाँ पर ना हम सब इसको बोल रहे थे कि भाभी को किस कर, मतलब फिंगर पे जैसे रिंग पहना रहे हैं तो किस कर किस कर किस कर. एंड ही फाइनली डिड. वी स्टार्टेड हूटिंग एंड एक्सपेक्टेड ही नहीं था. एंड लुक एट माई भाभी स्माइल. एंड देन हुई हमारी ब्यूटिफुल ड्रीमी वरमाला. वरमाला इज़ ऑलवेज ड्रीमी. एंड हमारे दोपहर का जो टाइम था फेरों का, वो लेट हो रहा था, तो फटाफट हम लोग फेरों पे गए. बाय दिस टाइम एवरीबडी वॉज हंग्री. बहुत भूख लग रही थी दूल्हा दुल्हन को. एंड आई गॉट दिस, मेरी भाभी के कलीरे से टूटा. एंड आई गॉट दैट. एंड देन इनके फाइनली शादी, द रिचुअल्स, द फेरास, एवरीथिंग स्टार्टेड. एंड देन अगेन हमारा ही एक कस्टम होता है जिसमें दूल्हा दुल्हन कैसे शॉल के नीचे से हाथ पकड़ के बैठे होते हैं. तो वो हुआ, वो हो रहा है, तो फोटोग्राफ्स नहीं होंगी, ऐसा होता है भला. तो बस फिर फोटोग्राफर अपने शुरू हो गए कि भैया ऐसे पोज दो. आई हैवंट गॉट अ चांस टू स्पीक टू यू ऑल. मतलब अभी फेरे वगैरह चल रहे हैं, बहुत काम है यार, बहुत ज़्यादा काम है. तो मैं जितने स्निपेट्स ले पा रही हूँ मैं आपको लेके दे रही हूँ. मेरे पैरों की बैंड बज गई. आई एम लिटरली सिटिंग इन वॉशरूम फॉर कि मैं आप लोगों से बात कर सकूँ. मेरे हाथ में मेरे फ़ोन का चार्जर है. बैग पापा ले गए हैं, गाड़ी में कहीं तो पड़ा होएगा. सो फ़ोन की बैटरीज अगेन एट, वही मैं उसको टैप करने की कोशिश करती. फ़ोन की बैटरी 10% पे आ गई है. सो दैट्स द अपडेट. अभी फेरे ख़त्म हो और हम अपनी भाभी जान को लेके अपने घर ले चले. बाय द वे मैंने अपने कुछ मेकअप और मेकअप की फ़ोटोज़ और हेयर डू की फ़ोटोज़ वगैरह पीछे डाल दी होंगी कहीं ना कहीं. मुझे इतना सुंदर लगा, मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिल चुके हैं ना अभी तक, इतने ज़्यादा. लाइक मुझे कहीं से एक अच्छी लाइट की हुआ है. जस्ट लुक एट दिस, इट इज़ लुकिंग ऑन पॉइंट. इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है. आई एम लिटिल कॉन्शियस अबाउट माई पेट कि मैं मोटी हूँ, उस वजह से. बाकी इट लुक्स
आई लव यू माई सिस्टर, डिड अ ग्रेट जॉब. मैं उसका इंस्टाग्राम हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. अगर आपको बुकिंग करनी हो तो कर सकते हो. शी इज़ अ फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट. यू कैन सी द बैक. बाय दिस टाइम फेरे शेरे हो गए थे और दूल्हा दुल्हन को इतनी भूख लगी थी ना, तो ये लोग हमें भी खा सकते थे. तो इन लोगों को बेचारों को खाना खिलाया, खाना नसीब हुआ. एंड देन हुई पोष पूजा. तो हमारे में ना पोष पूजा की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, बिकॉज कहते हैं कि इस टाइम पर दूल्हा दुल्हन जो होते हैं वो शिव और शक्ति के बराबर होते हैं, और इनको सारे के सारे भगवान जो हैं अपना ऊपर से आशीर्वाद दे रहे होते हैं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन शादी संपन्न हुई और दूल्हा दुल्हन की हुई लास्ट फ़ोटोज़ ऑन द व्यूग, बिकॉज फ़ोटोज़ तो नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है शादी में. एंड ये हमारी प्यारी भाभी की डोली जा रही है. एंड शी स्टार्टेड क्राइंग. उनकी मम्मा ने ना बड़ा होल्ड बैक करके रखा जब तक डोली जा रही थी. एंड जैसे ये भैया भाभी इस गाड़ी में गए, हम दूसरे में गए थे, जैसे ये लोग गए कैसी रोई थी वो. और यहाँ पे आते ही मेरी भाभी और भाई ने नाचना शुरू कर दिया. मज़ा ही आ गया इन दोनों का. मतलब वेलकम इतना ज़बरदस्त हुआ. कश्मीरी गाने वाले आए हुए थे. एंड निखिल भैया ने इन लोगों को अच्छे से डांस डूंस कराया. एंड बड़ा ज़्यादा मज़ा आया. लाइक दिस वॉज़ वेरी नाइस. एंड देन इनका हमने जो तरगा होता है, ये हम में कश्मीरी ब्राइड्स को पहनाया जाता है. तो वो दूल्हे की बुआ उतारती है. तो दूल्हे की बुआ जी आपको दिख रही है, मेरी माता जी, वो उतार रही थी. इस टाइम तक भाभी इतनी थक गई हुई थी, बाई गॉड. एक तो वो दुल्हन को इतनी सारी साड़ी वो पिन अप की हुई, वो मतलब उसको हो रहा था कि बस अब उतार दो किसी तरीके से. तो मम्मा वही कर रहे हैं. और ये एक लेयर थोड़ी ना, एक ये उतरेगा, देन एक और ऊपर है वो उतरेगा. उसके बाद एक टोपी एंड तक भी रह जाएगी, जो वो उनके मायके जाके उतरेगी. वो आपको थोड़ी देर में दिखेगा. बट अभी मम्मा ये वाला जो इनका था वो उतार रही थी. मतलब पहला लेयर कहने, मतलब फर्स्ट लेयर यू कैन से, वो उतार रही थी मम्मा. लिटरली भाभी की ना पेशेंस थी जो इसने अभी तक वो करके रखा था. मेरी जब होगी ना, मुझे नहीं पता भैया मैं क्या करने वाली हूँ, क्योंकि मेरी तो इस लेवल तक बस हो जाएगी. एंड देन अंदर इनकी थी 2 गुत्ते जो वो भी खोलनी थी. हम में ये अगेन हमारे में ये रिचुअल होता है, ये कस्टम होता है, दुल्हन को ये करना पड़ता है. जो उसको हेयर स्टाइल करना है वो अपनी भैया रिसेप्शन पे कर सकती है, बट बारात पे कुछ भी नहीं होगा. एंड ये एंड का जो पोर्शन था ये रखा, जो बुआ उनकी उतारेगी, बट भाभी की बुआ, नॉट लड़के की बट भाभी की बुआ. तो वो पिन अप करके दे रहे थे. एंड ये हो गई भाभी अपना फेरा डालने के लिए, अपने मायके जाने के लिए रेडी. एंड ये इनके मायके में इनकी बुआ इनकी ये जो टोपी है ये उतार रही है, सो दैट शी कैन एक्चुअली ब्रीथ नाउ. हाय गाइज, इट्स द नेक्स्ट डे. यू कैन क्लियरली सी मैंने कल का मेकअप नहीं उतारा है, बट आई एम होम, सो आई विल जस्ट रिमूव माई मेकअप, गो फॉर अ शावर, कैच अप ऑन माई स्लीप. कल बारात में मतलब हमें लिटरली सब कुछ करते कराते 2 बज गए थे. एंड आई ट्राई टू कैप्चर ऑल द स्निपेट्स, और आई कुड, मतलब जो मेरे लिए पॉसिबल था मैं वो स्निपेट्स ले पाई हूँ. बट मैं एक रियल टाइम पूरा नहीं कर सकती थी, बिकॉज मुझे भी साथ में बहुत सारे काम करने थे. आई होप आपको छोटे स्निपेट्स अच्छे लगे हों. मैंने पूरी शादी में ये कि आपको हल्के हल्के स्निपेट्स दिखा के वॉइस ओवर करके बताने की कोशिश की कि कब क्या हो रहा है. ऑफिशियली शादी इज़ ओवर, रिसेप्शन और घराचुन बचा है, बट आई डोंट थिंक मैं वो मतलब व्लॉग करूँगी, बिकॉज आई डोंट फील लाइक इट. अब उस टाइम पे मेरे को ना कई बार ऐसा हो रहा था कि यार इन द मोमेंट रहने से ज़्यादा कि यार ये चीज़ स्पेशल है, इसको ना वीडियो में ले लूँ. मैं पीछे हट जाती थी जहाँ मुझे आगे होना था कि मैं इसकी वीडियो बना लेती हूँ, आप लोग कर लो. तो इसलिए मैं रिसेप्शन और गराचुन पे वो नहीं करूँगी. सो द videos, the शादी वाला videos are officially over. We'll get back to the vlogs, and I hope you enjoyed it. If you did, like, share and subscribe, and we'll see you in the next video. Till then, take care, bye bye. I love you.